लॉकडाउन के दौरान गरीबों को भोजन की दिक्कत न हो, इसके लिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे सबसे बड़े न्यूज चैनल में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और काम की खबरें। हर एक खबर जान लेना आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले आपको देश में फैली चीनी महामारी के ताजा आंकड़ों के बारे में बता देते हैं। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 55,054 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही इस वायरस की वजह से पिछले 24 घंटों में 780 लोगों की देश भर में मौत हो चुकी है और अब देश में कुल मामलों की संख्या 16 लाख के पार पहुंच चुकी है, जो कि एक बेहद ही दुख की खबर है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन इससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास में छोटी सी बेल है, उसे ध्यान से जरूर दबाइए ताकि आपकी कोई भी काम की जानकारी मिस न हो और आपको समय समय पर मुख्य खबरें मिलती रहे। सरकार ने किया अनलॉक 3 के नए नियम जारी, जानिए क्या रहेगा 31 अगस्त तक खुला और क्या रहेगा बंद। सरकार ने देश भर में अनलॉक 3 के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कंटेंट जोन के बाहर और अधिक गतिविधियों की अनुमति दी गई है, लेकिन स्कूल, कॉलेज, मेट्रो, रेल सुविधाएं, सिनेमाघर और बार 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों में भी रोक जारी रहेगी। अब तक जो रात का कर्फ्यू लगाया गया था, यानी रात्रिकालीन को जो कर्फ्यू था वो अब हटा दिया गया है और यानी रात्रिकालीन पाबंदी है वो अब नहीं रहेगी। आप बिना परमिट कहीं भी देश में आ जा सकते हो। इसके साथ ही मेट्रो, रेल सुविधाएं, सिनेमाघर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और सभागार बंद रहेंगे। कंटेंट जोन में जो भी चीजें अभी खुली है वहीं खुली रहेगी और चीजें खोलने पर उसमें पूरी तरह पाबंदी है, यानी जो गतिविधियां अभी कंटेनमेंट जोन में चल रही है वही गतिविधियां उसमें जारी रहेगी। अनलॉक 3 के सभी नियम 1 अगस्त से 31 अगस्त तक लागू रहेंगे। इसके साथ ही चलते हैं दोस्तों आज की दूसरी बड़ी खबर की तरफ है। जानिए किस तरह कान से भी शरीर के अंदर घुस सकता है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस कान और इसके पीछे वाली हड्डी को भी संक्रमित कर सकता है। इसके 2 मामले अमेरिका शोधकर्ताओं के सामने आए हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक रिसर्च के दौरान 3 संक्रमित मृतकों में से 2 संक्रमित मृतकों के कान और उनके पीछे वाले हिस्से में कोरोना वायरस का संक्रमण मिला है, जिसके बाद में शोधकर्ताओं ने पाया है कि कोरोना वायरस से शरीर के अंदर कान के द्वारा भी घुस सकता है और कान को भी संक्रमित कर सकता है। इसके साथ ही चलते अगली बड़ी खबर की तरफ है। फरार हो गई सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती। बिहार पुलिस को घर मिला खाली, तलाश जारी। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस में 1.5 महीने बाद एक नया मोड़ सामने आए हैं। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने बेटे की गर्लफ्रेंड और एक्टर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना में FIR दर्ज करवाई थी। सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती पर कई आरोप लगाए थे, जिसके बाद में रिया चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। सुशांत सिंह के पिता ने रिया चक्रवर्ती पर उनके बेटे के बैंक खाते से 15 करोड़ रुपए निकाल लेने का आरोप भी लगाया था। वहीं सुशांत सिंह के पिता की शिकायत के बाद में अब बिहार पुलिस ने भी जांच तेज कर दी है, लेकिन इस बीच अब जानकारी आई है कि रिया चक्रवर्ती घर पर नहीं है, जिसके बाद में कई तरह के सवाल रिया चक्रवर्ती पर उठ रहे हैं और उनका घर अभी तक खाली मिला है। इसका मतलब ये है कि रिया चक्रवर्ती गिरफ्तारी के डर से घर से फरार हो गई है। आगे इस मामले में कोई अपडेट आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। इसके साथ ही चलते अगली बड़ी खबर की तरफ है। 5 अगस्त को होगा राम मंदिर का भूमि पूजन। देखिए कितना भव्य बनेगा यह राम मंदिर है। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पर यहाँ स्थित टाइम्स स्क्वायर में विशाल बिलबोर्ड पर भगवान राम और भव्य राम मंदिर के त्रियामी 3D चित्र प्रदर्शित किए जाएंगे। आयोजकों का कहना है कि इस ऐतिहासिक क्षण के संयोजने वाले अपनी तरह से अनोखा आयोजन होगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि न्यूयॉर्क में भी 5 अगस्त को उस ऐतिहासिक क्षण में जश्न मनाने की तैयारी की जा रही है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इस खुशी के पल के दौरान 17,000 वर्ग फीट वाली LED स्क्रीन पर त्रियामी चित्रों का प्रदर्शित किया जाएगा। 5 अगस्त को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक हिंदी और अंग्रेजी में जय श्री राम प्रदर्शित किया जाएगा और भगवान राम के चित्र और वीडियो, मंदिर की संरचना के त्रियामी चित्र तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिलान्यास करने के कई चित्र LED में प्रसारित किए जाएंगे। तो अब देखना यह है कि कितना भव्य राम मंदिर आपको दिखाई देता है LED के दौरान
उसमें जो संपूर्ण मंदिर का नक्शा है वो एलईडी के माध्यम से दिखाया जाएगा और उस एलईडी की आकृति है 17,000 वर्ग फीट। आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी एलईडी में भगवान राम मंदिर के जो चित्र है वो भी दिखाए जाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे, वो भी वीडियोस उसी एलईडी में दिखाए जाएंगे। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना के 2 नए लक्षण आए सामने। शरीर में ऐसा महसूस होता है तो आपको टेस्ट जरूर कराना चाहिए। पहले बुखार, खांसी, थकान, सांस लेने में दिक्कत, बलगम, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराशी और दस्त जैसे लक्षण शामिल थे। लेकिन अब सीडीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे मरीजों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई है जो कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद में सूंघने और स्वाद को पहचानने की शक्ति खो देते हैं। जिन लोगों को कोरोना वायरस के 1 या 2 लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनकी टेस्टिंग कराना चाहिए, अब बहुत जरूरी हो गया है। ऐसे में कई मामले सामने आए हैं जहां पर मरीजों को खांसी बुखार की समस्या नहीं हो रही है, लेकिन वह सूंघने और स्वाद पहचानने की क्षमता खो चुके हैं। तो आपको भी शरीर में ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको एक बार कोरोना टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राफेल के भारत आने के बाद में चीन और पाकिस्तान हिला, लेकिन राहुल गांधी कुछ नहीं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किए यह सवाल है। आज भारतीय सेना की ताकत मजबूत हुई है। 5 राफेल विमान भारतीय बेड़े में शामिल हुए और अब इनको लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वायुसेना को बधाई दी। हालांकि राहुल गांधी ने राफेल को लेकर मोदी सरकार से कई सवाल पूछे हैं। राहुल गांधी ने राफेल के लिए इंडियन एयरफोर्स को बधाई देते हुए मोदी सरकार से 3 सवाल किए। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, भारतीय वायुसेना को राफेल के लिए बधाई। हालांकि सरकार बताए कि 526 करोड़ का एयरक्राफ्ट 1670 करोड़ का कैसे हो गया। 126 की जगह 36 राफेल विमान भारत ने क्यों खरीदे। हील की जगह दिवालिया अनिल अंबानी की कंपनी को ठेका क्यों दिया गया। बता दें कि अपनी हवाई सीमाओं की सुरक्षा को चाक चौबंद करने की दिशा में बुधवार को भारत उस समय एक कदम और आगे बढ़ गया जब आज के नए आधुनिक के 5 राफेल लड़ाकू विमान भारत पहुंच गए। विमान का बेड़ा फ्रांस से अंबाला एयरबेस पर पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राफेल के भारत आने पर खुशी जाहिर की तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राफेल के आने के बाद में एक नई युग की शुरुआत होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी के द्वारा मोदी सरकार से किए गए जो सवाल है वो सही है या गलत? आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही भारत के 5 राफेल लड़ाकू विमान भारत आने से यदि आप खुश है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी सरकार आपके खाते में डालने जा रही है 2,000 रुपए, जानिए बैलेंस चेक करने का तरीका। कोरोना वायरस महामारी के दौरान मोदी सरकार ने आर्थिक मदद का ऐलान किया था। इसके तहत केंद्र सरकार किसानों के खाते में 2,000 रुपए डालने वाली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत अगले महीने किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर होने वाले हैं। हम आपको बता दें कि इस योजना के तहत किसानों को हर साल 3 किस्तों में 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। अब तक इस स्कीम के जरिए 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को जोड़ा जा चुका है। 1 अगस्त से सरकार इस योजना की तीसरी और आखिरी किस्त ट्रांसफर करने जा रही है। हम आपको बता दें कि 2 किस्तें पहले किसानों को मिल चुकी है, लेकिन 1 अगस्त से किसानों के खाते में तीसरी जो सहायता राशि है उसकी किस्त ट्रांसफर की जाएगी। इसकी संपूर्ण जानकारी जानने के लिए कि आपके पैसे आपके खाते में आने वाले हैं या आपके डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी है, तो आप सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.government.in पर अपलोड किए जा चुके दस्तावेज का स्टेटस चेक कर सकते हैं और वहां से पता लगा सकते हैं कि आपकी किस्त कब तक आपके खाते में पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, मोदी सरकार का यह कदम आपको कैसा लगा, आप हम इसके साथ ही चलते अगली बड़ी खबर की तरफ है। बिहार में बाढ़ ग्रसित इलाके में हर एक प्रभावित परिवार को सरकार की ओर से 6,000 रुपए देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राहत शिविरों में ही प्रभावित लोगों की सूची बनाई जा रही है। नकदी के साथ जिनका घर, कपड़ा और बर्तन का नुकसान हुआ है उन्हें इसी हफ्ते पैसे मिलने की संभावना है। आपदा प्रबंधन ने प्रभावित की सूची को अंतिम रूप देने की तैयारी शुरू कर दी है, जबकि फसल व पशुओं के नुकसान की जानकारी सामने आने के बाद में प्रभावित लोगों को उनका मुआवजा भी दिया जाएगा। इसके साथ ही चलते अगली बड़ी खबर की तरफ है। पेरेंट्स के लिए खुशखबरी, लॉकडाउन में स्कूल फीस के मुद्दे पर हाई कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान अभिभावकों से वसूली करने जाने वाली स्कूल फीस पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सोमवार को राज्य शासन के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें कहा गया था कि निजी स्कूलें
लॉकडाउन के दौरान फीस की वसूली स्थगित रहेगी और शिक्षकों को निजी संस्थाओं के द्वारा वेतन देना अनिवार्य है। लेकिन इसके बाद में मैं आपको बता दूं, अभिवक्ता आशीष श्रीवास्तव ने मंगलवार को इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एकल पीठ ने स्कूल फीस से जुड़े राज्य शासन के आदेश को निरस्त कर दिया है, लेकिन साथ ही स्कूल और अभिभावक दोनों को राहत पहुंचाने के लिए लॉकडाउन की अवधि में सिर्फ स्कूलें ट्यूशन फीस ही ले सकती है और जो नॉर्मल फीस होती है उसकी अभी तक जो स्कूलें वो वसूली नहीं कर सकती, उसको स्थगित कर दिया गया है। यानी लॉकडाउन खुलने के बाद में स्कूलों को नॉर्मल फीस दी जाएगी, जब तक स्कूलें फीस ट्यूशन फीस की वसूली जरूर कर सकती है। इसके साथ ही चलते अगली बड़ी खबर की तरफ है। कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय ने बदले अपने नियम, स्टेशन पर यात्रा से 90 मिनट पहले पहुंचना होगा। कोरोना संकट में यात्रियों की सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे ने नियमों में बदलाव किया है। रेलवे प्रशासन ने कहा है कि यात्रियों को 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टेशन पर पहुंचने के बाद में यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइज किया जा सकता है। रेलवे ने साफ तौर पर कहा है कि बिना थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइज के यात्रियों को ट्रेन में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे उनकी ट्रेन निकल भी जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको यदि ट्रेन में यात्रा करनी है तो आपको स्टेशन पर 90 मिनट पहले पहुंचना होगा, जिसके बाद में आपको सैनिटाइज किया जाएगा और आपकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, आपका तापमान भी नापा जाएगा और उसके बाद में आपको ट्रेन में बैठने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही ट्रेन में यात्रा करने के दौरान आपके मुंह पर मास्क भी अनिवार्य है। संपूर्ण यात्रा के दौरान आपके मुंह पर मास्क होना भी अनिवार्य है। तो दोस्तों, फिलहाल के न्यूज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण खबरें जानना चाहते हो तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन पर दबा के उसे ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कीजिए, ताकि आपको मिलती रहे ऐसी महत्वपूर्ण खबरें समय समय पर। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट न्यूज वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।